All are fine. Dear students, from class 9th, social science textbook, from political science, I have selected a chapter and the name of the chapter is Democratic Rights. Dear students, we learn about rights, their futures, and rights in a democracy, then classification of rights, and we came to know also about right to equality. राइट टू इक्वलिटी में हमने देखा कि हर एक के लिए सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई होने चाहिए. ऑल द सिटीजन हैव इक्वलिटी टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी पोजीशन इन द गवर्नमेंट. तो आज हम इसी का राइट टू इक्वलिटी का सेकंड पैरा देखेंगे. द सेम प्रिंसिपल्स अप्लाइज टू पब्लिक जॉब्स. ऑल सिटीजन्स हैव इक्वलिटी टू of opportunity in matters relating to employment or appointment to any position in the government. No citizen shall be discriminated against or made ineligible for employment on the grounds mentioned above. You have read in chapter 4 that the government of India has provided reservation for scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. Various governments have different schemes for giving preference to women, poor or physically handicapped in some kinds of job. Are these reservations against the right to equality? They are not. For equality does not mean giving everyone the same treatment no matter what they need. Equality means giving everyone an equal opportunity to achieve whatever one is capable of. Sometimes it is necessary to give special treatment to someone in order to ensure equal reservation do. Just to clarify this, the Constitution says that reservation of this kind are not a violation of the right to equality. तो देखो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि राइट टू इक्वलिटी मतलब सब कानून के सामने सब बराबर हैं. तो इसी के मुताबिक जो सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे किसके लिए? सब शहरियों के लिए, कि वो गवर्नमेंट जॉब को अप्लाई कर सकते हैं. अपॉइंटमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट, किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं. तो इसका ये मतलब, तो हम देखते हैं कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है कि कोई एलिजिबल नहीं है क्या इस जॉब के लिए ऑन द ग्राउंड. तो हमने चैप्टर 4 में भी पढ़ा कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी रिजर्वेशंस रखी किसके लिए? शेड्यूल कास्ट मतलब SC एंड शेड्यूल कास्ट ST के लिए, और अदर बैकवर्ड्स मतलब ये जो है बैकवर्ड क्लासेस के लिए गवर्नमेंट के जो जॉब्स हैं इनके लिए भी रिजर्वेशन रखी है. तो उसके बाद हम देखें कि जो ये फिज़िकली हैंडीकैप्ड लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो इस ऐसी बात नहीं है कि ये किसी भी गवर्नमेंट काम के लिए ठीक नहीं है. इनके लिए भी ये इक्वलिटी का ये मतलब नहीं है कि हम रिजर्वेशन रखेंगे तो राइट टू इक्वलिटी बराबर से नहीं हुआ. तो दे आर नॉट फॉर एवरी वन द सेम ट्रीटमेंट नो मैटर वट दे नीड. इक्वलिटी मीन्स गिविंग एवरी वन इन इक्वल अपॉर्चुनिटी. इक्वलिटी का मतलब है हर एक को बराबर मौका दिया जाए कि वो कैपेबल है इस जॉब के लिए. सम टाइम इट इज नेसेसरी टू गिव स्पेशल ट्रीटमेंट वन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी. कभी कभी हम देखते हैं कि किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है कि वो इस जॉब के काबिल है, उसी को अपॉर्चुनिटी दी जाए. दिस इज़ व्हाट जॉब रिजर्वेशन डू. तो इसी का मतलब होता है कि जॉब की रिजर्वेशन क्या होती है. Just to clarify this, the Constitution says that reservation of this kind are not a violation. इसी जुमले को क्लैरिफाई करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि वायलेशन हो रही है किसकी? राइट टू इक्वलिटी की. तो आई होप एवरीबॉडी हैज़ गॉट इट. थैंक्स.